1 अक्टूबर यानी इस महीने की पहली तारीख को सभी सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा मिला। सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करेंगे। सभी कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। हालांकि ये महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग के तहत हुई है। ऐसे में अब कर्मचारियों के मन में ये सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए कब तक का इंतजार उन्हें करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें बेसिक सैलरी को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में होने वाली सैलरी में बदलाव या जो बढ़ोतरी होगी वो कब लागू होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें अभी 2 या 3 साल का समय लग सकता है। हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के समय ये देखा गया था कि 2014 में इसका गठन हुआ, फिर 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की, फिर 2016 में जाकर इसमें होने वाली वृद्धि सैलरी पर लागू हुई। अगर यही पैटर्न इस साल भी फॉलो किया जाता है तो उस हिसाब से सैलरी में वृद्धि में साल 2027 तक का समय लग जाएगा। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। देश में हर 10 साल बाद वेतन आयोग को गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलने वाला वेतन भत्ते और पेंशन लाभ की रिव्यू करना है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर 1 अक्टूबर को 3% डीए हाइक की घोषणा ने जहां कर्मचारियों को तत्काल राहत दी है, वहीं अब भविष्य की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में हो चुका है, लेकिन पिछली वेतन आयोग की प्रक्रिया को देखते हुए वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी 2027 तक लागू होने की संभावना है। ये आयोग न केवल बेसिक सैलरी को 26,000 तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है, बल्कि ये 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों की पूरी स्ट्रक्चर की रिव्यू करेगा। हालांकि कर्मचारियों की सैलरी में अंतिम वृद्धि कब होगी, इसे लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। तो जब तक घोषणा नहीं होती, तब तक करोड़ों सरकारी परिवार बेसब्री से एक ऐसे फाइनेंशियल बदलाव का इंतजार करेंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति को एक नई मजबूती देगा।